राधा वल्लभ श्री हरिवंश मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने में माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए गुरुवार का व्रत रखने की परंपरा है। जैसे कि सावन के महीने में जितने सोमवार पड़ते हैं केवल उतने ही सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, उसी तरह से अगहन के महीने में जितने गुरुवार पड़ेंगे, चाहे वह 4 पड़े या 5 पड़े, उतने ही गुरुवार माता लक्ष्मी के लिए व्रत रखे जाते हैं। इस व्रत को करने से घर में धन धान सुख संपत्ति की किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहती है। अगर किसी की नौकरी के लिए रहना है या फिर किसी भी मनोकामना को लेकर अगर आप यह व्रत करना चाहते हैं, इस व्रत में जो है श्री कलश की यानी नारियल रख कर के कलश की स्थापना की जाती है और फिर व्रत किया जाता है। शाम के समय इसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शाम के समय पहले जो है घर को अच्छी प्रकार से सजाकर, जैसे कि हम दिवाली में सजाते हैं या फिर उससे कम, जैसे कि रंगोली वगैरह बना करके और मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरण बना करके मुख्य द्वार पर जो है दीपक रख करके ऐसे माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है पहले, फिर घर के अंदर चौकी लगाकर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें विशेष रूप से भोग में जो है आप खीर खा सकते हैं। फसही के जो चावल आते हैं लाल चावल, उनकी खीर, क्योंकि व्रत है बिना नमक का भोजन करना चाहिए। और कोई भी एक अनाज मीठा भोजन आप कर सकते हैं या फिर साबूदाना मखाने की खीर माता को भोग लगा करके ग्रहण कर सकते हैं। हलवा इत्यादि का भी भोग लगाया जा सकता है। अब हम आपको यहाँ पे पूजा विधि बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जहाँ पे पूजा, क्योंकि गोबर में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो लक्ष्मी जी की ही अगर पूजा है, थोड़ा सा गोबर का इस्तेमाल किसी प्रकार से होना चाहिए। जहाँ पे आप लकड़ी की चौकी लगाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा जो है गोबर से शुद्ध जरूर कर लिया करिए जमीन को, और फिर कपड़े वस्त्र बदल करके जो है अपने ऊपर जल छिड़क करके और आचमन करके शुद्धिकरण कर लीजिएगा। बिना आचमन के शुद्धिकरण अधूरा माना जाता है। तो भगवान का नाम लेते हुए हर वीडियो में आचमन बताती हूँ। जल ग्रहण करना है 3 बार, चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिएगा। फिर कलश की स्थापना के लिए अष्टदल कमल बना करके कलश में मौली धागा बांध के स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश के अंदर जल, गंगा जल, चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा डालनी चाहिए और आम के पत्ते लगा करके उसके ऊपर अक्षत रखेंगे पूर्ण पात्र में। यहाँ पर श्री कलश का ही निर्माण किया जाएगा। तो एक नारियल पर जो है स्वास्तिक बना के मौली धागा या फिर चुनरी वगैरह बांध दें और नारियल का मुख अपनी ओर रखेंगे। ठीक है, इसी श्री कलश में ही माता लक्ष्मी का आवाहन होगा, पूरी पूजा होगी। इसी श्री कलश को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास दीपावली की लक्ष्मी जी की मूर्ति, उनको भी रख के पूजा कर सकते हैं। अखंड दीपक की स्थापना अलग से की जाती है। तो अक्षत के ऊपर अखंड दीपक रख करके प्रज्वलित करके और सबसे पहले संकल्प लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है वो संकल्प में बोली जाती है, इसलिए प्रार्थना करनी हाथ में जल लेकर के कि हे माता लक्ष्मी, मैं इसलिए व्रत कर रही हूँ, इतने व्रत करूँगी या फिर अगहन के में पड़ने वाले सभी गुरुवार का व्रत करूँगी या करूँगा। ये व्रत जो है पुरुष भी कर सकते हैं। तो अपनी प्रार्थना कहें, कुछ आप वापस उठा सकते हैं पूजा के लिए। फिर अगर आपकी मूर्ति नई है तो आप आवाहन कर सकते हैं और पूजा से पहले ध्यान करना तो ज़रूरी ही है। तो कैसे करेंगे, श्री गणेश भी रखना है पूजा में। तो गंगणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः, विष्णवे नमः, ऐसा बोलते हुए जो है आपको सभी भगवान का ध्यान जरूर कर लेना है। कलश में भी वरुणाय नमः, महालक्ष्म्यै नमः ऐसा बोलते हुए ध्यान कर लीजिएगा। फिर जो है सभी को जल अर्पित किया जाता है। और अगर आपके पास, क्योंकि बढ़िया से पूजा करनी चाहिए, अगर पीतल की मूर्ति है तो अभिषेक करेंगे। पंचामृत बना लीजिए, एक पात्र में विराजमान करके फूलों का आसन दे करके सबसे पहले श्री गणेश से पूजा प्रारंभ करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। फिर दूध से स्नान होगा। घृतम स्नानम समर्पयामि, लक्ष्मी नारायणाय नमः ऐसा बोलते हुए जो है आप सभी अभिषेक करें। दूध के बाद पुनः जल से अभिषेक और फिर दही से, फिर जल से, फिर घी से, यानी घृतम स्नानम समर्पयामि बोलते हुए फिर जल से अभिषेक कराने के बाद जो है मधु यानी कि शहद को मधु बोला जाता है। तो मधु स्नानम समर्पयामि, लक्ष्मी नारायणाय नमः ऐसा बोलते हुए जो है आप
अभिषेक कराएं। इसके बाद सभी को जल इत्यादि अर्पित करने के बाद वस्त्र स्वरूप अगर आपके पास चुनरी वगैरह हो तो 2 चुनरी आप रख लीजिए। हर बार एक धुल करके दूसरी आप अर्पित कर सकते हैं माता लक्ष्मी को, और भगवान विष्णु को पीताम्बर, और भगवान गणेश जी को नहीं हो तो फिर मौली धागा जैसे कि हम अर्पित कर रहे हैं वस्त्र की भावना से, और चुनरी वगैरह आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, शक्कर घोल करके शर्करा स्नानम समर्पयामि, और फिर जल से अभिषेक कराने के बाद पंचामृत बना लीजिए 5 चीज मिला करके, और गंगणपतये नमः पंचामृतम स्नानम समर्पयामि, लक्ष्मी नारायणाय नमः पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। ऐसा आप जप करते हुए पंचामृत से स्नान कराएं अच्छी प्रकार से। जल से स्नान कराने के बाद अब अंग प्रोक्षण यानी कि पोछेंगे अच्छी प्रकार से, और फिर भगवान को आसन विराजमान कर देंगे आसन पर। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपने फूल की मदद से आपको कलश में भी पूरी पूजा कर लेनी, जल अर्पित करके पंचामृतम स्नानम समर्पयामि बोलते हुए सभी चीजें अर्पित करनी चाहिए कलश में भी। ठीक है, शंख का भी पूजन किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है शंख, तो अगर हो आपके पास तो शंख जरूर रखिए। श्रीयंत्र हो जरूर रखिए, श्रीयंत्र की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कलश में तो जो हमने नारियल में लाल वस्त्र लपेटा था वो वस्त्र की भावना से ही जो है लपेटते हैं, तो उसी को स्पर्श कर सकते हैं। श्रृंगार में हल्दी लगाना चाहिए, सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए श्री गणेश को, और माता लक्ष्मी को पीला चंदन आप भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं। इस प्रकार से कलश में भी चंदन इत्यादि अर्पित करने के बाद अक्षत स्वरूप जो है आप सफेद तिल अर्पित कर सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, या फिर चने की दाल का भी जैसे भोग लगता है अक्षत स्वरूप भी आप अर्पित कर सकते हैं। गुरुवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ का भी महत्व होता है। फिर फूल चढ़ाएं। इस दिन अगर लाल पुष्प मिल जाए माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, कमल के पुष्प विशेष प्रिय होते हैं उन्हें, गुड़हल के पुष्प, तो ये आप अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय होते हैं, वो आप जरूर अर्पित करें। धूपबत्ती जलाकर भगवान को धूप दिखाएं और दीप करें। ध्यान रखिएगा पूजा के बीच में भी दीप किया जाता है, यह आरती नहीं है, इसे श्रृंगार आरती आप समझ सकते हैं। तो कपूर इत्यादि प्रज्वलित करके या फिर दीप प्रज्वलित करके भगवान को दीप अर्पित करना चाहिए। धूप दीप अर्पित करने के बाद भोग लगाना चाहिए। चने की दाल और गुड़ का भी आप भोग अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार केवल माँ लक्ष्मी के लिए नहीं भगवान श्री हरि विष्णु को भी समर्पित है यह व्रत, तो यह भोग विशेष होता है, इसलिए तुलसी पत्र डाल करके। ठीक है, और ऐसा मत समझिए कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे तुलसी पत्र अर्पित करने से, ऐसा नहीं है। जो पति को प्रिय होता है वो पत्नी को भी प्रिय होता है। ठीक है, आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, जो आपने बनाया हो अपने भोजन के लिए, खीर इत्यादि, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद जैसे कि जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है, तो 3 बार जल जरूर फेर दीजिएगा भोग में। और इस व्रत में खास तौर पर क्योंकि माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय होता है पान, तो पान के ऊपर लौंग इलायची सुपारी रख करके अर्पित करिए। अब जैसे कि हमारे यहाँ जो एक बार सामान मंगा लिया गया था और फिर दोबारा मतलब भूल गया था पान मंगाना, दोबारा कह नहीं सकते कि एक ही बार में नहीं बताया, इसलिए जो है नहीं मिल पाया था पान हमें, तो हम जो है सुपारी, इलायची और लौंग इत्यादि अर्पित कर रहे हैं। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। केले के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए, उसमें भी भगवान बृहस्पति देव का, विष्णु जी का वास होता है, तो ब्रह्म बृहस्पतये नमः ऐसा बोलते हुए जड़ से अर्पित करते हुए ऊपर की ओर केला में भी पूजा करनी चाहिए, केले के पौधे में। ठीक है, तो आप जल अर्पित करने के बाद वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित करें, हल्दी लगाएं, चंदन लगाएं और अक्षत स्वरूप चने की दाल अर्पित करें। इसके बाद धूप बत्ती यानी धूप दिखा करके दीप प्रज्वलित करके दीप दिखाएं। धूप दीप करने के बाद जो है थोड़ा सा चने की दाल और गुड़ का जो है भोग भी जरूर लगाना चाहिए, जल फेर दें भोग में। इस प्रकार से सभी पूजा हो जाने के बाद अब व्रत कथा पढ़नी सुननी चाहिए। हाथ में चने की दाल या गुड़ ले लें। आपको जो भी कथा पढ़नी है, या तो बृहस्पतिवार व्रत कथा भगवान विष्णु की या फिर जो है माता लक्ष्मी की, तो दोनों आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। कथा पढ़ने सुनने के बाद जो है चने की दाल माता को अर्पित करें भगवान को, और फिर हवन जरूर करना चाहिए। जो भी आप भोजन में ग्रहण कर रहे हैं वो उससे भी जो है थोड़ा सा अग्नि में डालकर भगवान को भोग लगाने का भाव रहता है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो अग्नि प्रज्वलित करके जल घुमाते हुए थोड़ा सा चंदन अक्षत पुष्प से अग्निदेव का पूजन कर लेना चाहिए, और फिर जो है आहुतियाँ देने के लिए गंगणपतये स्वाहा, फिर लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा या लक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, वरुणाय स्वाहा ऐसा बोलते हुए जो है आपको
आहुति देना चाहिए, फिर जल घुमाते हुए हवन संपूर्ण करें। फिर आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती थाल सजाएं, दीपक की जल घुमाते चंदन पुष्प से थोड़ा सा पूजन कर लें। फिर विधिवत रूप से खड़े होकर के जो है माता लक्ष्मी की आरती गानी चाहिए, या फिर ओम जय जगदीश हरे भी आप गा सकते हैं। ठीक है, तो आरती गाएं, अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है। फिर भगवान से क्षमा याचना की जाती है। बोलिएगा भगवान से कि ना मैं आवाहन जानती हूँ ना पूजन जानती हूँ, इसलिए मेरे अपराधों के लिए, पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा भगवान, और हमारी पूजा स्वीकार कीजिएगा। बार बार प्रणाम करना है माता को, आशीर्वाद लेना है माता से, अपनी मनोकामना कह सकते हैं आप हर बार प्रणाम करके। और इस प्रकार से हाथों में फूल लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पूजा विधियाँ पूरी होती हैं। जब आप जिस आसन पे बैठ के पूजा करते हैं वहाँ पे आपकी पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ही आसन छोड़ के नहीं जाइएगा। जब भी आपको आसन से उठना हो, आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर आसन के नीचे जल डालिएगा। यही आसन के नीचे डाला हुआ जल माथे पे लगा लेते हैं, तभी पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है, वरना आधा पूजा की ऊर्जा जो है व्यर्थ हो जाती है। तो यह विधि जरूर करें। इसी तरह से हर पूजा पाठ व्रत इत्यादि से संबंधित वीडियो देती रहती हूँ, जिन्हें देखने के लिए आप एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अच्छा वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।